नमस्ते, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं सोनल दहिया। पिछले कुछ महीनों की खटास के बाद भारत अमेरिका ट्रेड डील ट्रेंडिंग में है। सरकार कह रही है ये ईयू के बाद ये डील जो है वो भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाएगी, लेकिन विपक्ष और एक्सपर्ट्स चेतावनी दे रहे हैं कि कहीं यह समझौता किसानों और छोटे उद्योगों की बलि तो नहीं। अमेरिका की शर्तें क्या भारत की नीतियों पर भारी पड़ेंगी? क्या ट्रेड डील के नाम पर भारत अपने बाजार खोल रहा है, या फिर ये डील नौकरी, निवेश और विकास का गोल्डन चांस है? सरकार इसे ग्रोथ बता रही है, लेकिन देश पूछ रहा है क्या किसान कुर्बान होंगे, क्या छोटे उद्योग तबाह होंगे? क्योंकि अमेरिका चाहता है खुला बाजार, खुले कानून और अपनी शर्तें। आज घुमा फिरा के जवाब नहीं, कोई कूटनीतिक भाषा नहीं। आज हम बेधड़क पूछेंगे ये डील है या धोखा है। आज सीधे बेधड़क तीखे सवाल करेंगे। इस ट्रेड डील से भारत को कितना फायदा और कितना नुकसान हुआ, इस पर बात करेंगे। क्या ये ट्रेड डील विकास का रास्ता है या फिर आर्थिक जाल? भारत अमेरिका ट्रेड डील फायदे का सौदा या छुपा नुकसान? ट्रेड डील पर बड़ा दाव, भारत को मिलेगा मुनाफा या कारोबारी मार? भारत अमेरिका समझौता किसान और उद्योग कितने सुरक्षित? भारत अमेरिका ट्रेड डील जीडीपी को बूस्ट या ब्रेकर? निवेश, नौकरियां और ट्रेड डील की असली तस्वीर। पहले ईयू, अब अमेरिका, भारत को डबल तोहफा। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर एक बार फिर हलचल तेज है। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील का ऐलान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की। उन्होंने भारत पर से 50% टैरिफ घटाकर 18% करने की बात कही है। सरकार इसे आर्थिक विकास का बड़ा मौका बता रही है, तो वहीं विपक्ष का कहना है कि देसी उद्योग और किसानों पर खतरा मंडरा सकता है। ऐसे में सवाल सीधा है, भारत अमेरिका डील से भारत को कितना फायदा और कितना नुकसान? पहले फायदे की बात करें तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा, आईटी, फार्मा, टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग गुड्स, नौकरियों में अवसर बढ़ेंगे, निवेश का रास्ता साफ होगा। अब नुकसान देखें तो किसानों की चिंता सबसे बड़ी है। अमेरिकी डेयरी, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को भारतीय बाजार में ज्यादा छूट मिली तो भारतीय किसान, छोटे डेयरी उत्पादक सीधे प्रतिस्पर्धा में पिछड़ सकते हैं। छोटे उद्योग दबाव में हो सकते हैं। एमएसएमई, घरेलू मैन्युफैक्चरर्स को नुकसान होने का खतरा है। डेटा लोकलाइजेशन, पेटेंट लॉ, ई कॉमर्स नियम जैसे मुद्दों पर अपनी अमेरिका शर्तें रख सकता है। मैं 3 चीजें बोलना चाहता हूं। पहली चीज बोलने नहीं दे रहे हैं, मोदी जी घबराए हुए हैं। आपने देखा जो ट्रेड डील 4 महीने से रुकी हुई थी। 4 महीने से कुछ बदला नहीं। किसी न किसी कारण, जो मैं जानता हूं नरेंद्र मोदी जानते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने कल शाम उस डील को साइन कर दिया। नरेंद्र मोदी जी पर प्रेशर है, भयंकर प्रेशर है। और इशू ये नारावाने की स्टेटमेंट नहीं है, ये साइड शो है, और वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। मेन बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री को कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया है। ऐतिहासिक ट्रेड डील्स मोदी जी के नेतृत्व में 9 ट्रेड डील जो हुए हैं, जिसको हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहते हैं, और इंडिया ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अभी 1 सप्ताह पहले ही, 1 सप्ताह भी पूरा नहीं हुआ, इंडिया ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का 1 सप्ताह के अंदर फिर कल अमेरिका का साथ में जो एग्रीमेंट हुए और जो अनाउंसमेंट हुए टैरिफ में कटौती का, उसको लेकर के देश भर में उत्साह है। तो सांसदों में बहुत उत्साह थे। आज एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अभिनंदन किया और उनका मार्गदर्शन में जो ऐतिहासिक ट्रेड डील्स हासिल किए हैं उसके लिए बधाई भी दी है। एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं? ट्रेड डील ना पूरी तरह वरदान है, ना पूरी तरह नुकसान। सब कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि भारत किन सेक्टर्स को
खोले और किन सेक्टर्स को सुरक्षा दे। तो सवाल यही है, क्या भारत इस ट्रेड डील को मौके में बदल पाएगा या फिर जल्दबाजी में बड़ा जोखिम उठाएगा? सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या रूस से तेल की खरीद बंद करने पर भारत मान जाएगा, क्योंकि रूस से सस्ते तेल की खरीद बंद करना नुकसानदेह हो सकता है। यूएस ट्रेड डील भारत के लिए अवसर या चेतावनी? और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं, डेयरी सेक्टर अगर यूएस की एंट्री हो जाती है वहाँ पर तो किस तरीके से ये पूरा जो सिनेरियो है वो बदलेगा। जो पशुपालक हैं उनको सालाना नुकसान 1 लाख करोड़ का है, और जो भारतीय किसान और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नुकसान है। भारत में डेयरी सेक्टर में सीधे 8 करोड़ से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। किसान जो हैं वो मुख्य रूप से 2-3 गाय रखते हैं, भैंस रखते हैं, इस पर ही निर्भर हैं। सस्ते आयात की जो प्रतिस्पर्धा में टिक पाना कठिन होगा। दूध की घरेलू कीमतें लगभग 15% तक गिर सकती हैं। इसलिए भारत ने ट्रेड डील में डेयरी और कृषि को रेड लाइन रखने पर जोर दिया है। इसके अलावा अगर हम बात करें कृषि सेक्टर की, अगर यूएस की एंट्री हो जाती है हमारे कृषि सेक्टर में, तो जो सब्सिडी वाला अमेरिकी कृषि माल है वो बाजार में आया तो 20% से 50% तक दाम गिर सकते हैं। भारतीय कृषि उत्पादों के दाम एमएसपी से नीचे गिर सकते हैं। किसानों और घरेलू बाजार पर संभावित नुकसान हो सकता है, उसका अनुमान जताया जा रहा है। किसानों को उत्पाद लागत भी नहीं मिलेगी, प्रॉफिट लगभग 0 या नेगेटिव हो जाएगा। तो ये बात हमने डेयरी क्षेत्र और कृषि क्षेत्र की करी कि किस तरीके से अगर ये यूएस की एंट्री यहाँ पर हो जाती है तो कैसे इन दोनों ही सेक्टर्स पर एक बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। हमारे साथ तमाम मेहमानों का खास पैनल है, उनसे मैं आपका तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ आकाश वत्स कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ गए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुभेंदु शेखर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। माफ़ कीजिएगा, अंश वत्स हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मिताली निकोरे अर्थशास्त्री हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और एएमबी रिटायर्ड गौरी शंकर गुप्ता हमारे साथ हैं, पूर्व राजनयिक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और रवि करकारा हमारे साथ अमेरिका से जुड़े हैं, फाउंडर हैं एनवाईसी फोरम के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मिताली जी, मैं आपसे सवाल ले लेती हूँ। मैं थोड़ा सा आसान शब्दों में चाहती हूँ कि आप पहले इस डील का इम्पैक्ट समझाएं, क्योंकि राजनीति से इतर ये हमारे देश के लिए किस तरीके से क्या इम्पैक्ट लेकर आएगा, वो ज़रा आप सबसे पहले बताइए। जी जी, धन्यवाद मुझे शामिल करने के लिए आज के इस डिस्कशन में। अगर मतलब आज के डिस्कशन से मुझे ऐसे लग रहा है कि हम फरवरी 2025 में वापस पहुंच गए हैं, जब मोदी जी सबसे पहली बार नए नए इलेक्टेड ट्रम्प जी के पास गए थे और वहाँ पर एक पूरा इलेबोरेट डिस्कशन हुआ था और ये कहा गया था कि दोनों देश एक साथ ऐसे काम करेंगे कि ट्रेड $500 बिलियन पर पहुंच जाए। और उस टाइम पर भी जब हमने ये डिस्कशन किया था तो हमने यही सोचा था कि कितने सारे सेक्टर्स हैं जिनको फ़ायदा हो सकता है। आज हम लेबर इंटेंसिव एमएसएमई की ज़्यादा बात कर रहे हैं, जैसे टेक्सटाइल हो गया, हमारा मैन्युफैक्चरिंग हो गया, लेकिन और भी बहुत सेक्टर हैं जिनको फ़ायदा होगा अगर भारत और अमेरिका एक साथ ज़्यादा काम करें। जैसे फार्मास्यूटिकल्स का सेक्टर है, स्पेस टेक्नोलॉजी का सेक्टर है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, सेमीकंडक्टर्स है। कल ही हमने देखा बजट में निर्मला सीतारमण जी ने अनाउंस किया है रेयर अर्थ कॉरिडोर। इसके लिए हमें इन्वेस्टर्स की भी ज़रूरत है और अमेरिका भी चाहता है कि रेयर अर्थ मैन्युफैक्चरिंग में, माइनिंग में वो एक बड़ा प्लेयर बने और भारत के साथ ये हो सकता है। तो इस अनाउंसमेंट के साथ मैं कहूँगी ये आज डील नहीं है, क्योंकि ये तो सिर्फ ट्विटर पर ही डाला गया है। हमें चाहिए होंगे गवर्नमेंट के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स जिसमें एक्चुअली क्या अग्री हुआ है, तो तब हमें पता चलेगा कि ये डील है या नहीं है। लेकिन अभी जो एटलीस्ट रिलेशनशिप का एक नया दौर शुरू हो रहा है और ट्रस्ट बिल्डिंग फिर से शुरू हो रही है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोनों इकोनॉमीज के लिए। गौरी शंकर जी, भारत की जो स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी है सर, उसके लिहाज से कैसे देखते हैं, बढ़ी है? नमस्कार सोनल जी, नमस्कार सभी पैनलिस्ट को। देखिए, पिछले 6 महीनों में, 7 महीनों में जो हमारे और अमेरिका के बीच में जो अवरोध पैदा हुए थे और एक तरह से थोड़ी अविश्वास की परिस्थितियां बन रही थी, वो परिस्थितियां अब ख़त्म हो गई हैं। और ये जो डील जो है उसके डिटेल्स धीरे धीरे जब फाइनल होगा तब वापस आएंगे, पूरे डिटेल्स हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी जो लग रहा है कि इन्होंने 18% जो टैरिफ हमारे ऊपर लगाया है
वो यूरोपियन यूनियन के बाद सबसे कम टैरिफ है, और सभी देशों पे या तो 19% है या 25% टैरिफ है। तो ये एक बहुत अच्छी स्थिति है। और इन्होंने ये कहा है कि हमारा 500 बिलियन डॉलर का इंडिया इंपोर्ट करेगा, लेकिन वो एक टाइम फ्रेम में होगा, हो सकता है 4 साल 5 साल में हो। जी और वो हमारी कैपेबिलिटी है, क्योंकि हम ऑलरेडी ऑयल और एनर्जी इंपोर्ट काफ़ी हैवी क्वांटिटी में कर रहे हैं। और अगर यूएस की प्राइसेज कॉम्पिटिटिव होंगी तो हम उनसे एनर्जी इंपोर्ट करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा डिफेंस रिलेटेड टेक्नोलॉजी और डिफेंस इक्विपमेंट जो हैं, इंक्लूडिंग फाइटर एयरक्राफ्ट्स, वो अभी नेगोशिएशंस के अंदर चल रहे हैं। तो अगर उनका डील हो जाता है और हेलीकॉप्टर्स का डील हो जाता है तो नेचुरली वो काफ़ी बड़े डील्स होंगे। और वो जो 500 बिलियन डॉलर की इन्होंने जो अपने ट्वीट में चर्चा की है वो पूरी तरह से संभव हो पाएगा। लेकिन फिलहाल जो हमारी जो अच्छी स्थिति यह है कि हमारे 4-5 क्षेत्र, एक तो टेक्सटाइल का था, एक जेम्स एंड ज्वेलरी का था, एक ऑटो पार्ट्स का था, और एक सेक्टर जो हमारे स्ट्रिम्स और ये प्रोडक्ट्स जो मैरीन प्रोडक्ट्स जो एक्सपोर्ट हो रहे थे उनको बहुत नुकसान हो रहा था। और वहाँ पे कुछ लोगों के अनएम्प्लॉयमेंट होने की आशंका पैदा हो गई थी। जी तो वो इमीडिएटली उसका हमें फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि अब हमारे एक्सपोर्ट्स वापस कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। और साथ ही साथ में जब ईयू के साथ जो समझौता हुआ है उसमें हमारे एक्सपोर्ट और उधर भी कॉम्पिटिटिव होंगे। तो नेचुरली एक ऐसा वातावरण बन रहा है कि हमारी इंडस्ट्री को प्रोत्साहन मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, और हमारी साइमल्टेनियसली जो एक्सपोर्ट की क्वांटिटी है जो अभी 800 करोड़, मतलब एक्सपोर्ट गुड्स और सर्विसेज मिला के जी 800 बिलियन डॉलर की है, उसको आगे ले जाने का एक अच्छा मौका हमारे पास मिलेगा। इसके अलावा अब हमारे जो टेक्नोलॉजिकल कोलेबोरेशंस हैं, स्पेस में हैं, डिफेंस के सेक्टर में हैं, और ये जो जेट इंजन लेने का जो प्रोसेस चल रहा है वो रास्ते सारे खुल जाएंगे। और उससे हमें टेक्नोलॉजिकल कोलेबोरेशन में आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाने का एक अच्छा मौका मिलेगा। जी लेकिन ये बात है कि थोड़ा सा हमें इंतजार करना पड़ेगा। एक फाइनल डील अगले कुछ दिनों में निकल के आ जाएगा, जो साइन डील होगा, जो बिल्कुल एक्स ठीक की कह रहे हैं बजाय आप। पूरी अभी तरह टाइम ऑफ से। ऐसी जो चीज़ें हाँ हमें दिख प्रिया। रही हैं वो ये सिग्नल इंडिया के लिए अच्छा है, लेकिन इसको पूरी तरीके से समझने के लिए हमें थोड़ा वक्त चाहिए। हमारे साथ शुभेंदु शेखर अवस्थी भी जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। सर, विपक्ष की तरफ से आरोप लगा दिया गया है कि ये डील जो है वो भारत को बेचने वाली डील है। आप किस तरीके से देखते हैं, क्या खोया भारत ने, क्या पाया? थोड़ा समझाइए विपक्ष को। सोनाली जी, सबसे पहले तो आपके चैनल पर इस विषय को लाया गया, इसके लिए आपको धन्यवाद। दूसरा, राहुल गांधी जी का स्टेटमेंट सुन लीजिए। राहुल गांधी जी ने किस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया, और उनको तो डर ही लगता रहता है हमेशा कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। खाली वो और मोदी जी जानते हैं, जैसा उन्होंने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में बोला था। मैं ये कहता हूँ, भारत के लिए एक बहुत स्वर्णिम स्थिति है। एक तरफ हमने ईयू के साथ बहुत बड़ा साइन अप किया है, और उसके बाद खुद अमेरिका के साथ इस तरीके का टैरिफ पे साइन हो जाना, और दोनों देश एक 4-4.5 महीने के बाद वापस एक डिस्कशन पर, और उस डिस्कशन के बाद अमेरिका द्वारा 18% कर देना ईयू जी में ही खाली कम है। मेरे को लगता है कि ये एक भारत के लिए एक स्वर्णिम अवसर है। इससे 2-3 चीज़ें फायदा होगी। भारत का जो प्रोडक्ट्स है वो विदेशों में जाएगा, जैसा कि अभी बताया हमारे एक्सपर्ट ने, टेक्सटाइल और जेम्स इंडस्ट्री में, मैरीन इंडस्ट्री में, और लेकिन जो डेयरी हमको और कृषि टेक्नोलॉजी में सेक्टर को मिल, लेकर मैं सवाल आपसे जरूर करना चाहूंगी सर। अभी वो क्लैरिटी में नहीं है। मैं जी आपको क्लियर कहता हूँ, इस 4 महीने का झगड़ा ही इस बात पे था कि हम कृषि सेक्टर को हम इसमें नहीं लाएंगे। यदि ये हमको करना होता तो हम 4 महीने पहले ही कर लेते, बात मान लेते। तो मेरा मानना है कि इसमें भारत जो भी डील की डिटेलिंग्स आएंगी तब आप देखिएगा, भारत की जो अपनी सुरक्षा है, खाद्य जी सुरक्षा है, किसानों की जो फार्म सुरक्षा है, उसको ध्यान में रख के ही इस डील को किया गया है। और सब लोग, मोदी जी, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, आप ठीक है। सब लोग इस बात को माने कि मोदी जी के रहते हुए अपने जो हमारे किसानों को, अपने फार्म्स को या डेयरी प्रोडक्ट्स को हमको ठीक है सेव करना है, हम उनको ठीक है करेंगे जरूर। ठीक है। अंशवत्स जी,
कौन सी दूरबीन से देखते हैं भाई, जो आपको एकदम सीधा जो है नुकसान ही दिखाई देता है? कोई भी बात सामने आती है आप पहले ही क्लैरिटी कर देते हैं कि ये नुकसान है, देश बेच